Hello everyone, myself Dinanath Prasad from Unique Study Center Paki and welcome back. Now today will be the study use of shall be, will be प्लस टू का प्रयोग। चलिए तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका मीनिंग। कहता है यूज ऑफ विल या शैल प्लस बी प्लस टू। इसका जो पहचानने का जो नियम है वो इस प्रकार रहेगा, वाला रहेगा, वाली रहेगी, वाले रहेंगे, वाला होगा, वाली होगी या वाले होंगे। इस प्रकार पहचानने का नियम है। तो पहले चलेंगे हम कॉन्सेप्ट नंबर 5 में। स्ट्रक्चर इसका ये है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस टू प्लस गिवन प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। तो इसको हम एक एग्जांपल लेते हैं, इसमें देखते हैं। एग्जांपल लेते हैं, तुम पत्र भेजने वाले रहोगे। तो इसका हो जाएगा, तुम का हो गया यू, उसके बाद लगाएंगे विल, उसके बाद लगाएंगे बी, उसके बाद टू, उसके बाद लगाना है वर्ब। तो भेजना होता है सेंड, क्या हो गया ए लेटर। इस प्रकार बनाएंगे। नेक्स्ट है निगेटिव के स्ट्रक्चर लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस टू प्लस गिवन प्लस सब्जेक्ट। ये निगेटिव का स्ट्रक्चर है। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। तो दूसरा सवाल लेंगे, राधा नहीं खाना बनाने वाली होगी। इसका हो जाएगा राधा के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, उसके बाद लगाएंगे बी, उसके बाद नोट लगाना था, नोट है नहीं है इसलिए नोट लगाएंगे, उसके बाद बी, उसके बाद टू, और बनाना होता है कुक, और भोजन हो गया फूड। फुल स्टॉप उठा दिए। नेक्स्ट सवाल है इंट्रोगेटिव का। इसमें देखिए स्ट्रक्चर क्या है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस टू प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम सब्जी लाने वाले रहोगे। तो इसमें हो जाएगा, तो तुम है इसलिए इसके लिए विल लगेगा, विल यू, उसके बाद लगाएंगे हम बी, उसके बाद टू, और कि वर्ब 1 कर रहा है तो लाना होता है ब्रिंग, क्या लाने के लिए कह रहा है तो वेजिटेबल, सब्जी, वेजिटेबल, और लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। चलिए इसी प्रकार और भी एग्जांपल लिए हैं, उसको हम बारी बारी से बता रहे हैं। देखिए इसमें कह रहा है वह खाना बनाने वाला रहेगा। इसका होगा ही के साथ लगेगा विल, बी टू कुक फूड। ये हो गया। तो नेक्स्ट है, मैं कहानी कहने वाला रहूँगा। तो मैं का हो गया आई के साथ शैल लगेगा, शैल के बाद लगाना है बी, उसके बाद टू, अब कहना होता है टेल, फिर हो गया स्टोरी, STORY। इस प्रकार बनेगा। नेक्स्ट है राम नामांकन लेने वाला रहेगा। तो राम का होगा राम, उसके बाद लगेगा इसके साथ विल, उसके बाद लगेगा बी, उसके बाद टू, और लेना होता है टेक, उसके बाद होता है एडमिशन। नेक्स्ट है तुम पानी देने वाले रहोगे या होगे, एक ही बात है। इसका हो जाएगा यू विल बी टू, क्या हो जाएगा देना का गिव वाटर। इस प्रकार बनेगा। अगला है, क्या वह जंगल जाने वाला होगा या रहेगा। तो इसका हो जाएगा विल लगाएंगे, ही, टू, बी हो गया टू, जाना होगा गो टू फॉरेस्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। नेक्स्ट है, वे लोग कचरा साफ करने वाले रहेंगे या करेंगे, की बात है। तो इसका हो जाएगा वे लोग को हो जाएगा दे, विल, बी टू, साफ करना होता है क्लीन, और कचरा होता है गार्बेज। नेक्स्ट है, वह नहीं नाचने वाली रहेगी। यहाँ स्त्री का बोध हो रहा है इसलिए यहाँ पे सी हो जाएगा, सी विल नॉट बी टू डांस। लास्ट में
फुल स्टॉप उठा देंगे। चलिए, इसी प्रकार बहुत सारे आप लोग को बनाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो है यूज ऑफ विल या शैल प्लस हैव प्लस टू का प्रयोग पढ़ना है। तो इसका पहचानने का जो नियम है इस प्रकार है, ना पड़ेगा, नी पड़ेगी, या ना होगा, ना होगी, इस टाइप से रहेगा। इसमें मजबूरी वाली बात को बताया जा रहा है, कंपल्सन यानी अनिवार्यता को दर्शाता है इस वाक्य में। तो देखिए हम स्ट्रक्चर पर लिखते हैं। पहला सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल का स्ट्रक्चर है। तो देखिए इसमें एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। अब मुझे दौड़ना पड़ेगा या दौड़ना होगा, मतलब यह मजबूरी है, अब कोई चारा ही नहीं है, हमें दौड़ना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार का वर्ड जो है हम कैसे बनाएंगे, देखिए ना आपका होता है नाउ, उसके बाद होता है मुझे क्या हो गया आई, उसके बाद आई के साथ शैल लगता है, उसके बाद लगाना हैव, उसके बाद टू, उसके बाद क्रिया। तो क्रिया यहाँ है दौड़ना, तो हो गया रन, ये फुल स्टॉप लगा देना है। इस प्रकार बनेगा। चलिए तो नेक्स्ट है निगेटिव। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नोट प्लस हैव प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। राम को पटना नहीं जाना होगा, तो इसका हो जाएगा राम के साथ क्या लगाना है विल, उसके बाद लगेगा नॉट, उसके बाद हैव, उसके बाद टू, और यहाँ जाना क्या हो जाएगा गो टू, कहाँ जाना है तो पटना, पटना हो जाएगा। इस प्रकार लगेगा। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें भी मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। उसमें है कि क्या मुझे कठिन परिश्रम करना होगा या करना पड़ेगा। तो इसका वही बनाएंगे हम, शैल आई हैव, उसके बाद लगाना है टू, उसके बाद वी1। तो परिश्रम करना क्या, लेबर हार्ड भी होता है और वर्क हार्ड भी होता है, तो दोनों लिखते हैं, वर्क या लेबर हार्ड। इस प्रकार बनेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हें अपना कपड़ा धोना होगा। तो इसका हो जाएगा तुम्हें हो गया यू के साथ लगेगा विल, उसके बाद लगेगा हैव, उसके बाद टू, और धोना का होता है वॉश। किसका कपड़ा है तो योर, तो यहाँ अपने के लिए योर हो जाएगा योर क्लॉथ। इस टाइप से बनेगा। नेक्स्ट है मुझे तुम्हारी मदद करनी होगी या करनी पड़ेगी, एक ही बात है। इसका बनेगा मुझे को आई के साथ लगाएंगे शैल, उसके बाद हैव टू, मदद करना होता है हेल्प यू, तुम्हें हो गया यू। नेक्स्ट है अब मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा नाउ आई शैल हैव टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है, अब देखते हैं नेक्स्ट, उसे कार नहीं चलाना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा उसे हो गया ही के साथ विल लगेगा, फिर उसके बाद हो जाएगा नॉट, उसके बाद हैव टू, चलाना होता है ड्राइव कार। चलिए तो नेक्स्ट है अब तुम्हें भीख मांगना पड़ेगा। तो अब कहोगे नाउ यू विल हैव टू बेग, बेग मतलब भीख मांगना होता है। नेक्स्ट है आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसका हो जाएगा यू विल हैव टू वेट। फिर नेक्स्ट है अब विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। तो अब कहोगे नाउ द स्टूडेंट्स, उसके बाद लगेगा विल हैव टू स्टडी ऑनलाइन। ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है, अब हमें लॉकडाउन में घर पर रहना पड़ेगा। तो इसका हो जाएगा नाउ
वी शैल हैव टू स्टे एट होम इन लॉकडाउन। चलिए, तो इस प्रकार बनेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और तो इसी प्रकार जो है सो कि आप खुद से सेंटेंस लेकर बनाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, थैंक यू।